वीडियो की शुरुआत करने के पहले सच्चे मन और दिल से एक बार जय माता जी की ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो माता वैष्णो देवी के उन 10 रहस्यों के बारे में है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप माता वैष्णो देवी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीच में छोड़कर जाने से आपको माता की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र मंदिर की यात्रा हमारे समय की पवित्रम तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। संसार में ये मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका अभिप्राय ये है कि माता रानी वे सभी इच्छाएं पूरी कर देती है जो इनके बच्चे मन में रखकर इनके द्वार आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर पे हुआ था। इस बालिका का नाम त्रिकुटा रखा गया। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तब यहाँ पर श्री राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपना वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान है। आप उसी में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर वहाँ आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामनाएं पूरी कीजिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी उनकी प्रतीक्षा कर रही है और दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर करके उनकी झोली भर रही है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक कृत्रिम रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। अधिकतर प्राचीनतम पवित्र मंदिरों की यात्राओं की तरह ही ये निश्चित कर पाना असंभव है कि इस पवित्र मंदिर की यात्रा कब आरंभ हुई। गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि इस पवित्र गुफा की आयु लगभग 1 लाख वर्ष की है। देवी माता का सबसे पहला वर्णन महाभारत में हुआ है, जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी सेनाओं का व्यूह बनाए हुए थे। श्री कृष्ण के परामर्श पर पांडवों के प्रमुख सेनानी अर्जुन ने देवी माता का ध्यान लगाया और युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। जब अर्जुन ने देवी माता का ध्यान लगाया और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कुछ श्लोक कहे, जिससे ये पता चलता है कि महाभारत में भी अर्जुन ने माता वैष्णो देवी का आह्वान किया था, जो कि जम्मू की गुफा में रहती है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ माता वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है और वर्षों से ये माना जाता रहा है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती है उन्हें प्रसव के दौरान कोई भी समस्या नहीं होती। साधारण रूप से ये भी विश्वास किया जाता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले देवी माता के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हुए कौल कंडोली और भवन में मंदिर बनवाए। त्रिकुटा पहाड़ की बिल्कुल साथ लगते एक पहाड़ पर पवित्र गुफा को देखते हुए 5 पत्थरों के ढांचे 5 पांडव का प्रतीक माने जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की गुफा की खोज से जुड़ी अनेकों तरह की गाथाएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व इस मंदिर की खोज पंडित श्रीधर द्वारा की गई थी, जिसके भंडारे के आयोजन में माता जी ने सहायता की थी। जब माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे को मध्य में छोड़कर चली गई तो कहा जाता है कि पंडित श्रीधर को ऐसा प्रतीत हुआ
जैसे उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु गंवा दी। वो बहुत दुखी रहने लगे और भोजन और जल ग्रहण तक करना छोड़ दिया। वे अपने ही घर के कमरे में बंद हो गए और माताजी से पुनः प्रकट होने के लिए बड़े विनम्र भाव से निवेदन करने लगे। तभी माता वैष्णो देवी श्रीधर के सपने में प्रकट हुए और उसे त्रिकुट पर्वत की तलहटियों में स्थित पवित्र गुफा को ढूंढने के लिए कहा। माता ने उसे अपने व्रत खोलने का आग्रह भी किया और उसे पवित्र गुफा का रास्ता भी दिखाया। माता की बात मानकर श्रीधर पर्वतों में स्थित उस पवित्र गुफा को ढूंढने के लिए चल पड़े। कई बार उन्हें लगा कि वे रास्ता भूल गए हैं, परंतु उनकी आंखों के सामने सपने में देखा वो दृश्य पुनः प्रकट हो जाता। अंततः वे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें तीनों सिरों में उठी हुई एक शिला प्राप्त हुई। उसी क्षण माता वैष्णो देवी उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुई और उसे शिला के रूप में तीनों सिरों की पूजा करने का आदेश दिया। श्रीधर को गुफा में और उनके भी अनेकों पदचिन्ह मिले। माताजी ने श्रीधर को 4 पुत्रों का वरदान दिया और उसे उनके उस स्वरूप की पूजा करने का अधिकार भी दिया। माता ने श्रीधर को पवित्र मंदिर की महिमा का प्रचार प्रसार करने को कहा। उसके बाद श्रीधर ने अपना संपूर्ण जीवन माताजी के पवित्र गुफा में माता रानी की सेवा और भक्ति में लगा दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन जरूर कीजिएगा। एक बार जोर से जय माता जी की ज़रूर बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जय माता जी की ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगी।